एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम टू एनवाई क्लासेस। तो बच्चे, रेवेन्यू का मैक्सिमम पार्ट हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ही कंप्लीट कर लिया था। बस एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, वो भी अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब बस बच्चा, माइक्रो का हमारा कोर्स होने वाला है, 3 चैप्टर्स और रहते हैं, वो भी जल्दी से मैं आपको तैयार करा दूंगी। स्टैट्स हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट, एक इंडेक्स नंबर रहता है, वो भी हम लोग 1-2 दिन में स्टार्ट कर देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। अब बच्चा, आज क्या पढ़ना है हमें? फर्म्स रेवेन्यू कर्व इन डिफरेंट मार्केट्स। बेटा, अलग अलग मार्केट्स के अंदर फर्म के रेवेन्यू कर्व्स किस तरह से बनते हैं। बच्चा, मैंने आपको रेवेन्यू कर्व्स दिखाए थे, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। ये तीनों कर्व्स किस तरह से बनेंगे अलग अलग मार्केट्स के अंदर। तो 3 तरह के मार्केट्स हैं हमारे पास में। फर्स्ट इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, सेकेंड इज मोनोपोली मार्केट एंड थर्ड इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। बच्चा, इन मार्केट्स के बारे में आप डिटेल में आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे, फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर, जो सेकंड लास्ट चैप्टर है हमारा, वहां पर डिटेल में पढ़ोगे आप इन मार्केट्स के बारे में। तो अभी मैं छोटा छोटा सा आपको बता देती हूँ। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट बेटा ऐसा मार्केट होता है जिसके अंदर बहुत सारे बायर्स होते हैं और सेलर्स भी बहुत सारे होते हैं। बट बेटा, जितने भी सेलर्स इस मार्केट के अंदर हैं, उन सब का प्रोडक्ट एकदम सेम होता है। जितने भी सेलर्स हैं, उन सब का प्रोडक्ट क्या होता है? एकदम सेम होता है। सेम साइज, सेम शेप, सेम कलर, सेम वेट, सेम फीचर्स, सबका प्रोडक्ट एकदम सेम है। तो बच्चा, अगर प्रोडक्ट सेम है तो सबकी प्राइस भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। सबकी प्राइस भी क्या रहती है? यहाँ पर सेम रहती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो बेटा, इसका फीचर क्या हो गया? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बट सबकी प्राइस सेम रहती है। तो यहाँ पर प्राइस क्या होती है? कांस्टेंट। तो यहाँ पर सेलर क्या कहता है? साहब, 1 खरीदोगे तो भी मैं 10 रुपए में बेचूंगा, 50 खरीदोगे तो भी मैं 10-10 के ही लगाऊंगा, 100 खरीदोगे तो भी मैं 10-10 के ही लगाऊंगा। यूजुअली मार्केट में आपने देखा होगा, सेलर कहता है 1 लोगे 10 रुपए का है, 2 लोगे चलो 9-9 के लगा दूंगा, 3 लोगे चलो थोड़ा और कम के लगा दूंगा और सस्ते में दे दूंगा। बट यहाँ पर सेलर कह देता है कितना भी लो, मेरी तरफ से 1 लो, 1000 लो, मैं तो 10-10 के ही दूंगा। मेरी प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। तो ध्यान रहेगा, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस क्या रहती है? सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। सेकेंड है बेटा मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मतलब एक की ही चलती है। यहाँ पर बायर्स तो बहुत सारे होते हैं, बट सेलर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एक होता है। बायर्स बहुत सारे हैं, बट सेलर सिर्फ और सिर्फ एक है। तो यहाँ पर क्या है? सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। तो बेटा, सिंगल सेलर है तो प्राइस पर तो पूरा पूरा इसी का कंट्रोल है, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस है। ये अपनी प्राइस खुद डिसाइड करता है। बट फिर भी ये सोचता है, यार ज्यादा सेल करने के लिए, अगर मुझे मेरी सेल इंक्रीज करनी है, ज्यादा माल बेचने के लिए, चलो मैं प्राइस मेरी डिक्रीज कर देता हूँ। ये कहता है साहब 1 लोगे 10-10 का लगाऊंगा, 2 लोगे चलो 9-9 का लगा दूंगा, 3 लोगे चलो 8-8 का लगा दूंगा, 8-8 में ले जाना सारे, 4 लोगे और सस्ता दे दूंगा, 7-7 का लगा दूंगा। तो यहाँ पर ये क्या करता है? अपने आउटपुट को ज्यादा सेल करने के लिए पर यूनिट की प्राइस को डिक्रीज कर देता है। थर्ड है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। बेटा, ये क्या है? इन दोनों मार्केट्स का, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट और मोनोपोली मार्केट का कुछ मिक्स है। यहाँ पर भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बट जितने भी सेलर्स हैं यहाँ पर, उन सब के प्रोडक्ट्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। स्टिल उन सब के प्रोडक्ट्स एक दूसरे के क्या हैं? क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। समझना बेटा, यहाँ पर क्या थे? इन सबके प्रोडक्ट्स एकदम सेम थे, हर चीज सेम थी। यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंट हैं, बट वो प्रोडक्ट्स एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एक दूसरे की जगह पर जिन्हें यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नंबर 1 महंगा हो गया तो आदमी क्या ले लेगा? लक्स, ठीक है, डव ले लो, पियर्स ले लो। ये सब क्या है? एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स है। एक महंगा हो जाता है तो पर्सन दूसरे पर शिफ्ट कर जाता है, या फिर एक नहीं मिलता तो हम लोग दूसरा खरीद लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोलगेट ले लो, क्लोजअप ले लो, पेप्सोडेंट ले लो, दंतकांति ले लो। ये सब क्या है? एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। अब आपस में अलग अलग तो हैं, बट एक दूसरे की जगह पर हम लोग इन्हें यूज कर सकते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, बट सबका प्रोडक्ट आपस में अलग अलग होता है। तो यहाँ पर भी जो सेलर है वो ये सोचता है, अगर मुझे मेरी सेल्स इंक्रीज करनी है तो मैं मेरी प्राइस को क्या करूंगा? डिक्रीज करता जाऊंगा। कहता है 1 खरीदना है 10 का दूंगा, 2 खरीदना है 9.5 की दे दूंगा, 9.5 रुपए में दे दूंगा। तो कितने हो गए टोटल? 19 रुपए। 3 खरीदोगे चलो 9-9 के लगा दूंगा। तो यहाँ पर भी वो अपने आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए, अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए प्राइस को क्या करता है? डिक्रीज करता है। अगर सेल्स ज्यादा करनी है तो प्राइस को डिक्रीज करता है, बट कंपैरेटिवली कम। देखो, ये तो सीधे ही 10, 9, 8, 7 इतना कम कर रहा था,
ये 10 से भाई थोड़ा कम करा है इसने 9.5, देन 9, देन 8.5, डिक्रीज दोनों कर रहे हैं, बट ये थोड़ा सा कम डिक्रीज कर रहा है, मोनोपोली मार्केट में डिक्रीज थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो बच्चा इनका कर्व किस तरह से बनेगा, तो देखो परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट के अंदर एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या दिखा रहे हैं, हमारी क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर दो कर्व्स बनाने हैं बेटा हमें, एक तो एवरेज रेवेन्यू का, याद करो एवरेज रेवेन्यू प्राइस को बोलते हैं, एक एवरेज रेवेन्यू का और एक मार्जिनल रेवेन्यू का। तो बेटा दोनों 10 10 10 10 10 10 है, तो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो बस एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बना देना जो एक्स एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल होगी। पिछले वीडियो के अंदर बेटा मैंने आपको कर्व बनाना सिखाया था, वहां पर प्लॉटिंग सिखाई थी, यहाँ पर प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगी जो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। अब बच्चा यहाँ पर देखो आउटपुट इंक्रीज होता जा रहा है, आउटपुट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एक्स एक्सिस पर आउटपुट दिखा रहे हैं। तो बेटा ये क्या है, एवरेज रेवेन्यू, प्राइस को एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं। ये क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, 10,987 ये भी डिक्रीज हो रहा है, 10,864 ये भी डिक्रीज हो रहा है। तो बेटा दोनों को नीचे ले आओ, दोनों को डिक्रीज कर दो। बट ये 10 था, ये भी 10 है, ये 9 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 4 है। मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा स्पीड से डिक्रीज हो रहा है, तो बेटा मार्जिनल रेवेन्यू नीचे वाली लाइन है, एवरेज रेवेन्यू थोड़ा धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, ये ऊपर वाली लाइन है। ठीक है, तो ये मार्जिनल रेवेन्यू, ये एवरेज रेवेन्यू डिक्रीज दोनों हो रहे हैं, बट मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा स्पीड से डिक्रीज हो रहा है। तो प्लॉट नहीं करना, सिर्फ कर्व बनाना है, इस तरह से बना देना, काम हो जाएगा। फिर है बेटा यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटेटिव मार्केट। देखो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रही है, इसके कंपैरिजन में कम डिक्रीज हो रही है। तो बेटा यहाँ पर भी टोटल रेवेन्यू निकल गया, किस तरह से निकला, 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 9.5 19, 3 इंटू 9 27, 4 इंटू 8.5 34। मार्जिनल रेवेन्यू किस तरह से निकालते हैं बेटा, ऊपर वाले को माइनस करके, 10 में से कुछ नहीं था, 0 गया तो 10 आया, 19 में से 10 गया 9 आया, 27 में से 19 गया कितना आया 8, और 34 में से 27 गया कितना आया 7। तो यहाँ पर भी बेटा AR और MR का कर्व किस तरह से बनाएंगे, देखो मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, 10 9 8 7, कुछ नहीं करा, लाइन ऊपर से नीचे आ गई। मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू भी डिक्रीज हो रहा है, बट कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम डिक्रीज हो रहा है। देखो 10 10 सेम है, 9 से बड़ा है 9.5, 8 से बड़ा है 9, 7 से बड़ा है 8.5, तो ये भी डिक्रीज हो रहा है, बट एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से ऊपर रहेगा, क्यों, थोड़ा कम डिक्रीज हो रहा है। तो बस इस तरह से आपको ये कर्व्स बनाने हैं। तो इसी के साथ में बेटा रेवेन्यू हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर किसका करना चाहते हो, इंडेक्स नंबर स्टार्ट करना चाहते हो, सप्लाई स्टार्ट करना चाहते हो, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में अच्छे से शेयर करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।